सिर्फ 5 मिनट के दर्शन है। वृंदावन को छोड़कर मैं एक पग भी बाहर नहीं जाता। हर समय यहाँ उपलब्ध है। अब इससे जो उपलब्ध है मुझे जाति वही भावना देती है। प्रभु बोलत देती है। आवाज तो जो भगवान जैसा भाव यहाँ लेकर आ रहा है वो पाना। जैसे आज का समय आधुनिकता का, तो आधुनिकता के समय में हम ब्रजवासी को क्या देखते हैं कि अगर 100% भक्त आए हैं तो उसमें मात्र 20% भक्त स्वरूप है, 80% भीड़ है। 80% कौन है? भीड़ का। एक ने हाथ में ठाकुर जी लिए तो दूसरा भी लेकर चलती है। उसको ना ये पता कि इनकी मर्यादा क्या है, इनकी संस्कृति क्या है, इनकी परंपरा क्या है, किस प्रकार से ठाकुर जी को रखना चाहिए, कुछ नहीं पता, खाली भेड़ चाल। तो होता क्या है कि भेड़ चाल बड़ी घातक साबित हो जाती है, बड़ी घातक। कैसे घातक है? आप सभी ने देखा हो कि उस समय गए आज से 10-12 साल पूर्व में केदारनाथ जी में बहुत भारी प्रलय है, लाखों लोग मारे हुए, कितने परिवार हो जाते। अभी कुछ समय पूर्व ही कोरोना नाम का ये एक इतना बड़ा खतरनाक वायरस आया। ये सब क्या है? ये सब बात इसलिए है कि जब तक हम कुछ जानते हैं नहीं, हमने अपने भगवान को खिलौना बनाया। हर कोई लेकर घुस रहा है। कई बार तो हम यहाँ भी वृंदावन में सत्य में रास्ते में तो दुकानों से जहाँ लोग खाना खाते हैं दूसरी टेबल पर ही सपोर्ट होती है। तो कहने का मतलब यह है उसके बाद तकलीफ की जाती है कि हमारा भाव है। हकीकत क्या है? भाव नहीं, ये अज्ञानता है। भाव में और अज्ञानता में दोनों में अंतर है। भाव वो है जो भाव के बची वो होकर जिसको पार कर जाती है। अगर है ऐसा भाव तो बताया नहीं है, अज्ञानता है। इसको कहा जाता है अज्ञानता। इस सत्य में जानो नहीं और चाहिए मानो नहीं। और हम ब्रजवासी क्या होते हैं? ब्रजवासी तो सबसे बोलने के प्रयास ज्यादा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सबसे वाली हरी चंडी होगी, पर प्रयास यही करते हैं कि अगर हमारे ठाकुर जी के ऊपर बात आ रही है तो फिर हम किसी को स्वीकार नहीं करते। भले कोई कितना भी बड़ा अपने आप में महात्मा हो या किसी भी बड़े संत हो, अगर वो भी कह रहे हैं तो हम ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते, ब्रजवासी को नकार देते। तो पहला जो हमारा संबंध है वो अपने ठाकुर से, उसके बाद है कोई हमारे। तो हम जब इन स्थितियों को देखते हैं आज ब्रज में, जो छोटे थे हमने क्या देखा था अपना वृंदावन, इसको कहा जाता है वृंदावन। वृंदावन से तुलसा वन, वृंदावन जो तुलसी महारानी का वन हुआ करता था उसको वृंदावन धाम कहा जाता है। और आज क्या है? बिल्डिंग का वन। और इसके दूसरी कौन है? हम आप लोग। हम आप लोगों ने जाने नहीं कि वृंदावन में बात करना है तो क्यों करना है, ब्रज में बात करने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? बस इसलिए आ रहे हैं कि सामने वाला गया था इसलिए अभी पहुंचे। बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ संत महापुरुषों ने क्या बताया कि जब ब्रज में आ रहे हैं तो पहले यहाँ की परंपरा को जाने, परंपरा को समझे। और सबसे पहले ब्रजवासी का संग करें, ब्रजजन का संग करें। जैसे आपके घर में जाएंगे तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा अपने घर के बारे में, या आपको कितना भी बड़ा विद्वान है। जो ब्रजजन भले को ठीक गंवार होगा, अंगूठा छाप होगा, जो वो बता देगा और नहीं बता पाएगा। हम अपने गुरु जी के पास गए, जो हमने अपने गुरु जी से कहा तुम्हारा जी भागवत जी का अध्ययन करना है, तो हमारे गुरु जी ने हमसे स्पष्ट मना कर दिया। तो हमें मतलब सच्ची बात क्यों मना कर रहे हैं? तो उनके मुख से यही वाली जल्दी से दादा ब्रजवासी के कंठ में भागवत कर उनको कहा कि भागवत होंगे तो कौन सी भागवत होगा? और फिर पगो में मिला जुड़ी हुई है। फिर अभी तू रास्ता में चलो तो मेरे को कहा जा रहा हूँ गोपीनाथ बाजार से जा रहा हूँ, नाम को ले रहा हूँ गोपीनाथ जी को, बोले अभी कहाँ जा रहा हूँ? बोले बिहार जी को खेले आया हूँ। तो यार भजन की आवश्यकता नहीं है, भजन भी कैसा होगा? बोले गोपीनाथ जी तो हो गया, गंगा जी को जाओ। तो ये तो यहाँ का भजन है ब्रज का। तो कहने का तात्पर्य ब्रज को पाना, ब्रज में आना तो बहुत सरल हो गया। आजकल पैसा खर्च करना आ गए, श्री राधा रानी जी ने कृपा करी आ गए, पूरे पर ब्रज को पाना वाला आ तो गई। तो इसीलिए क्या होता है कि ब्रज में आ, ब्रज को निहार और ब्रज से जा। ब्रज में बात मत करे, अगर बात करेगा तो क्या करेगा? भगवान के घर बोल डालेगा, भगवान की लीला स्थली बोल डालेगा, भगवान की लता पता पुण्य निकुंजों को कटवा देगा। और आज वही होगा जो अभी लोग कहते हैं उन्हें माया से भूल जाओ। अभी लोग कहते हैं भगवान की लता पता पुण्य निकुंजों को रहने को। हमें क्या चाहिए ब्रज में? कम से कम 2-5 एकड़ में आप। अब वो जो लता पता पुण्य निकुंज थी, जो संत बैठ कर भजन कर रहे थे, जिनको सौभाग्य मिला था,
उद्धव जी ने क्या कहा है जाते समय भगवान से, बोले महाराज इतना सा कर देना, मुझे इस ब्रजमंडल का कीड़ा बना दो, नाली का। इतनी बड़ी उपमा है उस नाली के कीड़े की, इतना बड़ा बड़भागी है। तो सोचिए जो वृक्ष यहाँ देखते हैं आपको, ये कोई साधारण, ये साधारण नहीं, ये कोई संत महापुरुष जिनकी कितनी योनियां परिवर्तित हो गई, भजन कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। आखिरकार किसी जगह डाली और पत्ते से आवाज आ कैसे सकती है? विज्ञान भी आश्चर्य कर जाता है, कैसे आएगी आवाज? बोले ऐसे आएगी आवाज के कोई संत बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, उनको यही नहीं पता लगा मेरी कितनी योनियां बदल गई और आज वृक्ष की योनि में भी भजन चल रहा है। तो इसीलिए ब्रज में आकर ब्रज की परंपरा को जानना आवश्यक है। हमारे मध्य में हमारी माता जी विराजमान है, आपका सब ये मंडल पधारा है, यमुना मैया की कृपा है, सभी का स्वागत है। आरंभ करते हैं कि ब्रज में जब हम आए, सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर जूते चप्पल ना पहने। कोशिश ये करें कि जूते चप्पल को बिल्कुल छोड़ दें। मन में क्या भाव आ जाए कि ये मेरे प्यारे, मेरे प्रिया प्रियतम की ये वो स्थल है जहाँ नृत्य विहार कर रहे हैं मेरे श्याम सुंदर मेरी राधा। और जिस जगह हमारे ठाकुर जी बैठते हैं तो हमारी परंपरा मर्यादा क्या कहती है, हमारा चरण स्पर्श नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं। तो पहला नियम क्या करें, ब्रज में जब आ रहे हैं जूते चप्पल का परित्याग कर दें, क्योंकि इस भूमि पे पैर रखना भी अपराध उठाया है। ये वो रज है जिसको भगवान कन्हैया ने मुंह में खाया, माता यशोदा को विष्णु भगवान का दर्शन करा दिया। वही रज है जिसपे अत्यावधि नित्य लीला करे गौर राय। बोले आज की अवधि में भी नित्य लीला करते हैं कौन? श्री युगल सरकार। कोई भाग्यवान, और कोई नहीं, कोई ऐसा बिरला, सबसे कठिन है। लोग आज के समय पर कहते हैं हम पर कृपा हो गई, हमें भक्ति मिल गई, ठीक है पैसे में तो करेंगे तो बाजार से खरीद कर ले आओगे 2-5 किलो, नहीं है ऐसा। तो जितना सरल हो जाएगा, ध्यान रखना, जितने सरल हो जाओगे ठाकुर जी के लिए उतनी जल्दी ठाकुर जी की कृपा है। और जितने कठोर होकर, जितने कठिन होकर, आज हम बहुत से सेलिब्रिटीज को देखते हैं जिनको हम आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो प्रथम चित्र में उनका भाव दिख रहा है। जब हम ब्रज में आके देखते हैं तो इस तरीके से सीना थोड़ा पर चलती है। तो हकीकत क्या है, ये ब्रजभूमि वो है कि जहाँ बड़े बड़े महाराजा आए, राजा आए, बड़े बड़े बैरिस्टर आए, बड़े बड़े विद्वान आए। बोले या वृंदावन की लीला मत समझो गुरु पर सीधा, या हमारे ऋषि मुनि गए हार तो कैसा राधे राधे। बोले वो भी नहीं समझ पा रहे आखिर जो ब्रज है क्या है, ये राधा रानी की लीला क्या है। राधा रानी उसको भी पागल कर देती है। जो भजन करने आया उसको दिया एक आध सेठ मारवाड़ी, बोले लाला ले, बोले महाराज क्या चाहिए, बोले एक जमीन खरीद के बढ़िया आश्रम बनवा दिया, बोले इसके बाद एक गाड़ी चलवा दी, भ्रमित कर देती है। और ऐसा भ्रमित करती है कि भजन छुड़वा देती है, ये हकीकत है। तो इसीलिए क्या बताया कि ब्रज में आकर सबसे पहले क्या करना है, बोले रमण देवी लोटो नहीं क्यों न यमुना पान, अरे मूर्ख जानो नहीं ब्रज को प्रसुमान। बोले ब्रज में आकर जब तक ब्रज की रज में लोट नहीं मारी और यमुना मैया के जल का आचमन नहीं किया, पान नहीं किया। हकीकत क्या है, आज के समय के जो भक्त हम देखते हैं इस तरीके से यमुना जी के जल का पान करते हैं। यमुना जी के जल का पान कैसे बताया है कि तू तो मैं रसकन की सदा और जीवन को यमुना जल पानी, आरो का पानी नहीं होता है। लोगों को तो आरो का और बिस्लरी का पानी चाहिए होता है, यमुना मैया का जल बताया। तो जब इतना भक्त कर लेता है, ब्रजरज ये शरीर में लग गई हमारे, तो उससे क्या होगा, बोले हमारे जन्म जन्मांतर के पाप साफ नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहाए। अगर आप उनमें पाप भरे होंगे तो यहाँ ब्रज में आके आपको सत्संग नहीं दिखेगा, आपको खाना पीना और घूमना दिखेगा। कौन सी जगह वीडियो बनाई जा सकती है, कौन सी जगह रील्स बनाई जा सकती है, कहाँ प्रदर्शन किया जा सकता है भक्ति का। हकीकत क्या है, भक्ति कभी प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति गुप्त विषय है। जैसे हमारा किसी से प्रेम है तो वो गुप्त है, प्रदर्शन नहीं चाहती भक्ति कभी। तो इसीलिए सबसे पहले ब्रजरज को प्रणाम करना है, यमुना मैया के जल का आचमन करना है। अगर इतना नहीं किया तो रे मूर्ख जानो नहीं या ब्रज को तत्व मान, अरे मूर्ख या ब्रज में तो आ रहे हो पर या ब्रज के मूल तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। इसी के साथ में यहाँ 3 देवियों की सेवा बताई है वृंदावन धाम में। सबसे पहले आप जब आए तो आजकल भक्त आते ही दर्शन करना शुरू कर देते, परिक्रमा शुरू कर देते। नहीं, आप कभी किसी अधिकारी के यहाँ जाएंगे तो फिर डायरेक्ट मिल लेंगे उनसे, नहीं मिल सकते हैं। तो ये हमारी सर्वोच्च स्वामिनी श्री जी हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे मिल सकते हैं, समझना पड़ेगा। बोले कह रहे सखी सहचरी मंजरी, इनका आश्रय लेना पड़ता है, ब्रजवासियों का आश्रय लेना पड़ता है। तो कैसे परंपरा बताई, बोले सबसे पहले ब्रज की रज को प्रणाम कर ले, ब्रज में आकर के ब्रज की रज को पान कर ले, ब्रज की रज को स्नान कर ले,
दूसरी श्री यमुना महारानी जी के जल को पान और यमुना महारानी जी के सामने बैठकर भजन। जब इतना हो गया तो यमुना महारानी क्या करेगी, बोले ठाकुर जी के चरणों की कि कृष्णाम राम कृष्णाम कृष्ण प्रेम प्रदायी, कृष्ण का प्रेम प्रदान कर देगी। और जब कृष्ण में प्रेम जुड़ा, जब ठाकुर जी के पास पहुंचे तब श्री राधा रानी जी के चरणों में पहुंच पाए, वो कृष्ण का प्रेम प्रदान कर देती। तो दूसरी यमुना महारानी जो, तीसरी कोई जानता है, कोई जाने तो बताए थोड़ा सा, तीसरी कोई जाने, श्री वृंदा महारानी तुलसी जी, ये सबसे पहले है। तीन ध्यान रखना कभी भी आ रहे हैं तो, सबसे पहले ब्रजरज जिनको रजरानी कहते हैं, दूसरी यमुना महारानी जी और तीसरी वृंदा महारानी तुलसी जी, जिनके नाम से इस भूमि का नाम पड़ा वृंदावन धाम। वृंदा महारानी की सेवा करनी है। जब इन तीन देवियों का पूजन हो जाएगा, इन तीन देवियों की सेवा हो जाएगी ब्रज में आकर, इसके बाद आपको दर्शन परिक्रमा ये करने का अधिकार होगा। और उसमें भी आपके कोई ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित गुरु होने चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। आजकल तो ब्रजवासियों को सब कोई पूछते नहीं है, लोग चोर लुटेरे और कह देते हैं। हकीकत क्या है कि ब्रजवासियों की आपको यहाँ से पूरी परिक्रमा मारना, एक भी आश्रम नहीं मिलेगा, एक भी बड़े बड़े महल नहीं मिलेगा। हकीकत नहीं, क्योंकि ब्रजवासी ऊपर से हम आपको बोल रहे हैं, पर मन से हम लोगों का भाव ये होता है कि जब आप ब्रज में आ रहे हो, उस ब्रज में उस भक्ति से जुड़े जिससे ठाकुर मिले, जिससे आडंबर मिले, उससे नहीं जुड़े, मात्र ठाकुर मिले, ठाकुर हमारा अपना है, बस ये मन में भाव आ जाए ब्रज में आके, तो कुछ प्राप्ति आने पर जैसे आए और वैसे चले गए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की सेवा आरंभ करेंगे।